चलिए जी, अब हम आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। और आगे के क्वेश्चंस जो है, इसमें 14 क्वेश्चन है जिसमें दो मैट्रिसेस दी हुई हैं और उसमें केवल एक जस्टिफाई करना है कि ए बी यदि हम मल्टीप्लाई करें तो बी ए के बराबर नहीं आता है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, इसीलिए मैंने वो क्वेश्चन जो है स्किप कर दिया है। ओके, तो इजी क्वेश्चन है 14। बस केवल आपको मल्टीप्लाई करके ये देखना है कि ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे या बी को जब ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेम नहीं आता है। चलिए हम 15 क्वेश्चन करते हैं। 15 क्वेश्चन में हम लोग को फाइंड करना है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, वेयर ए की वैल्यू हमें ये दी हुई है मैट्रिक्स। अच्छा, ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए, इसका मतलब ए को ए से ही मल्टीप्लाई करना है। 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0, ये आ गया ए, और इसको इसी से मल्टीप्लाई करना है। 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। ओके, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी तरीके से इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने जैसे बताया था उंगलियां चलती रहनी चाहिए, नहीं तो गलतियां होती है। 2 2 4 4 प्लस 0 0 प्लस 1 4 प्लस 0 प्लस 1 दैट इज 5। उसके बाद इसके साथ 0 प्लस 0 प्लस माइनस 1 0 प्लस 0 प्लस माइनस 1, तो यह आ जाएगा -1। 2 प्लस 0 प्लस 0 मतलब 2। अब सेकेंड रो 4 प्लस 2 प्लस 3 4 प्लस 2 6 6 प्लस 3 9 0 प्लस 1 0 प्लस 1 इज 1 1 में से 3 गया -2। अब इसको इसके साथ 2 प्लस 3 इज 5 5 प्लस 0 इज 5। 2 में से 2 गया 0 0 प्लस 0 इज 0। उसके बाद में 0 -1 प्लस 0, तो ये आ जाएगा -1। 1 -3 प्लस 0 1 -3 इज -2। अब देखिए, इस बार मैंने मनी मन में कैलकुलेशंस किए और जब तक हमारी उंगलियां चल रही हैं इस तरीके से, गलती थोड़ी सी कम होती है मगर उसकी प्रोबेबिलिटी कम होती है। ये मैंने क्या निकाल लिया, ये मैंने निकाल लिया ए स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब दूसरा है 5 टाइम्स ए, तो मैं 5 टाइम्स ए निकाल लेता हूं। 5 टाइम्स ए आएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे सभी नंबर्स को। 5 2 10 5 0 0 5 1 5 2 5 10 5 1 5 5 3 15 5 1 5 5 -1 -5 0। क्या है, उंगलियां रख करके चलेंगे तो गलतियां कम होती है, कम प्रोबेबिलिटी होती है गलती होने की। अब ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब मुझे निकालना है 6 टाइम्स आई, तो 6 टाइम्स आई, क्योंकि 3/3 की मैट्रिक्स है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो 6 टाइम्स आई हम ऐसे लिख सकते हैं 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब आगे से हम लोग डायरेक्टली इसी तरीके से लिखा करेंगे, ठीक है। 6i बोला है तो हम डायरेक्टली ऐसे लिखा करेंगे। ओके भाई, तो अब हमें क्या निकालना है, ए स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स ए प्लस 6 टाइम्स आई। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पास ए स्क्वायर है, ये 5 - 1 2 9 - 2 5 0 -1 -2 ए स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स ए 10 0 5 10 5 15 5 - 5 0 प्लस 6 टाइम्स आई 6 0 0 0 6 0
006, कुछ इस तरीके से। अब इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो 5 + 6 11, 11 में से 10 गया, बच्चा क्या 1, -1 में से 0 गया और 0 ऐड हुआ तो ये हो जाएगा -1। 2 + 0 2, 2 में से 5 गया -3। 9, 9 - 10 इज -1। उसके बाद -2, -5 इज -7, -1 आ जाएगा ये। 5 में से 15 गए -10 आ जाएगा ये। 0 में से 5 गए -5, -1 + 5 4, 2 -2 + 6 तो ये आ जाएगा 4। और ये कुछ इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बस ध्यान रहे गलतियां होती हैं, इसीलिए थोड़ा आराम से करें। अगर आंसर इधर उधर होता है तो प्लीज़ थोड़ा चेक करना पड़ेगा कौन सा टर्म गलत है, उसके हिसाब से हम क्या गलतियां कर सकते हैं। ओके, तो चलिए फटाफट इसे उतारिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इजी है और इसके अंदर में हमें गिवन मैट्रिक्स दी हुई है ए और हमें वेरीफाई करना है कि a³ -6² + 7a + 2i = 0। 0 मतलब यहां पे नल मैट्रिक्स होगी। 0 का मतलब होगा यहां पे नल मैट्रिक्स होगी। तो मेरे पास a दिया हुआ है तो सबसे पहले तो मैं a² निकालूं, क्योंकि जब तक मैं a² नहीं निकालूंगा मैं a³ नहीं निकाल पाऊंगा। तो मैं पहले तो a² निकालता हूं। ये आएगा a × a और मेरे पास a क्या है। उंगलियां रखने से क्या होता है, क्वेश्चन में मिस्टेक की प्रोबेबिलिटीज घट जाती है। 102, 021, 203 और दिखता भी फटाफट है, इसीलिए मेरा सजेशन ये है कि उंगलियां रखनी चाहिए। 102, 021, 203, 102, 021, 203, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कैलकुलेशंस होते हैं, बार बार चेक करते जाओ। एक बार लिखने के बाद कहीं गलत तो नहीं लिखा है, क्योंकि एक नंबर भी गलत लिखा आपने तो क्वेश्चन के खेल हो गए बुरी तरीके से। तो वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते भाई। चलिए मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, a² निकालता हूँ। 1 + 0 + 4, 1 + 0 + 4 is 5, 0 + 0 + 0 is 0, 2 + 0 + 6, 2 + 0 + 6 is 8, 0 + 0 + 2 is 2, 0 + 4 + 0 is 4, 0 + 2 + 3 is 5, 2 + 0 + 6 is 8, 0 + 0 + 0, 0 + 0 + 0 is 0, 4 + 0 + 9, 4 + 0 + 9 is 13। ये आ गया मेरे पास a²। ये आ गया भैया a²। अब हम क्या करेंगे, a³ निकालेंगे। तो a³ निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, a² को a से मल्टीप्लाई करूंगा। तो मैंने a² निकाल लिया है, देखो 508, 245, 8013। और इस प्रकार उंगली रखने से गलतियां नहीं होती हैं, कम होती है। मतलब गलतियां तो होती हैं, इंसान है हम लोग, मगर थोड़ी सी कम गलतियां होती है भाई। तो ये हो गया a², इसके साथ मुझे मल्टीप्लाई करना a। 102, 021,
203 102 021 203। ओके, अब मैं मल्टीप्लाई करता हूं। 5 + 0 + 16, 5 + 0 + 16, 5 + 0 + 16, ये कितना जाएगा 21। 0 + 0 + 0 इज 0। ठीक है भाई। 5 × 2 = 10 + 0 + 24, 10 + 0 + 24, 10 + 0 + 24, ये आ जाएगा 34। अब दूसरी रो, 2 + 0 + 10, 2 + 0 + 10, 2 + 0 + 10 is 12। अब दूसरी कॉलम के साथ 0 + 8 + 0, 0 + 8 + 0 is 8। 4 + 4 + 15 + 15, 4 + 4 + 15, तो यह आ जाएगा 23। अब तीसरी रो लेते हैं, 8 + 0 + 26, 8 + 0 + 26, 8 + 0 + 26, तो आ जाएगा 34। उसके बाद 0 + 0 + 0 is 0। 8 × 2 = 16, 16 + 0 + 26, 16 + 0 + 39, 16 + 0 + 39, 40, 50, 55। ओके, तो ये मेरा निकल गया क्या, a³। अब हमें क्या लाना है भाई, अब हम लोग को निकालना है a³ - 6 × a² + 7 × a + 2i, इसको बराबर प्रूफ करना है 0 के बराबर। तो a³ तो मैंने निकाल ही लिया भाई, यहां पे 21 0 34, 12 8 23, 34 0 55 minus 6 × a², 6 × a², तो 6 × a, 6 5 = 30, 6 0 = 0, 6 8 = 48, 6 2 = 12, 6 4 = 24, 6 5 = 30, 6 8 = 48, 6 0 = 0, 6 13 = 6 3 = 18 का 178, 6 3 = 18 का 178। ओके, प्लस 7 × a, 7 × a, ये रहा ना a, तो इसको 7 टाइम्स कर देते हैं। 7 0 14 0 14 7 और 14 0 21 प्लस 2 × i, तो 2 × i लिखेंगे 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं भैया। तो जब हम सॉल्व करेंगे 21 + 7 29, 28 + 2 30, 30 में से 30 गया, आंसर आ गया 0 0 0 0 0, तो ये पूरा 0। 34 + 14 48, 48 में से 48 गया 0, 12 में से 12 गया 0, 8 + 14, 8 + 2 10, 10 + 14 24, 24 में से 24 गया 0, 23 + 7 is 30, 30 में से 30 गया 0, 34
प्लस 14 48 में से 48 गया 0 0 0, ये सब जीरो है। 55 प्लस 21 प्लस 2 ये आ जाएगा 78 में से 78 गया 0, तो ये सब के सब जीरो आ गए, मतलब ये नल मैट्रिक्स के बराबर है। देखिए ध्यान से करें, आराम से करें, कोई जल्दीबाजी नहीं है, मगर हाँ ये करने के लिए, एक ही बार करने के लिए आपको प्रैक्टिस भरपूर करनी है। ऐसा नहीं है कि हमने एक ही बार में पूरे बिल्कुल चकाचक काम कर लिया, बहुत प्रैक्टिस करनी होती तब जाकर के ये सारी चीजें होती है। ओके, एक या दो बार करके नहीं बनेगा, फटाफट आप इसको करिए और कोशिश करिए इसे बिना देखे करने की। ओके, फिर हम आगे चलते हैं। अब हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन 17, और इसमें गिवन है ए दिया हुआ है 2/2 की मैट्रिक्स है, आई दिया हुआ है ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है, के की वैल्यू फाइंड करनी है, ये हम लोग को कंडीशन दे रखी है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, हमें पहले तो ए स्क्वायर निकाल लेते हैं क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर बोला है, तो ए स्क्वायर के लिए ए इंटू ए 3 - 2 4 - 2 को 3 - 2 4 - 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें क्या मिलेगा जरा देखें, ये मिलेगा 3 3 = 9, 9 - 8 is 1, 3 2 -6 + 4, तो ये -2, 4 3 = 12, 12 - 8 is 4, -8 + 4 is -4, ये आ गया हमारा ए स्क्वायर। अब ये बोल रहा है ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको अगर मैं लूं ए स्क्वायर 1 - 2 4 - 4, ए स्क्वायर इज इक्वल टू के टाइम्स ए, के टाइम्स ए 3k - 2k 4k - 2k -2 टाइम्स आई 2002। अब इसको सॉल्व करें यदि हम लोग, तो ये मिलेगा हमें 1 - 2 4 - 4, दिस विल बी इक्वल टू 3k - 2 -2k, और ये जाएगा 4k - 0 मतलब 4k, और -2k - 2 -2k - 2। अब देखिए यहाँ पे चार सिचुएशंस आ रही है, मैं पहले ये सिचुएशन लेता हूँ 1 = 3k - 2, तो 3k की वैल्यू 3k की वैल्यू आ जाएगी 1। दूसरा एलिमेंट लेता हूँ ये -2 = -2k, k की वैल्यू आ गई 1। तीसरा एलिमेंट लेता हूँ 4 = 4k, मतलब k की वैल्यू 1। चौथा एलिमेंट लेता हूँ -4 = -2k - 2, तो 2k = 2k की वैल्यू 1। तो इसका मतलब साफ है कि k की वैल्यू हमें 1 मिलती है, क्योंकि चारों एलिमेंट से a की वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है। अच्छा, अब यदि इसके अंदर में, ये क्वेश्चन के अंदर में इंपॉर्टेंट यहीं पे है कि मान लीजिए अगर एक हाथ वैल्यू जो है मिसमैच आती है, यहाँ 1 आती है 1 आती है 2, यहाँ 7 आती है, तो हम बोलेंगे कि ये इक्वेशन गड़बड़ है। ओके, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में एक से ज्यादा k की वैल्यू हमें नहीं मिल सकती है। ओके, तो चलिए फटाफट इसको कीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन देखे, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा डराने वाला है बच्चों को, और है एक्चुअल में कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसको सिस्टमैटिकली सॉल्व करना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन में हमें ए एक मैट्रिक्स दी है 2/2 की, और हमें ये प्रूफ करना है। तो हमें जो चीज प्रूफ करनी है, मैं पहले उसका LHS ले लेता हूं, LHS सॉल्व करूंगा, दिस इज i + a, तो मुझे क्या मिलेगा, i होता है 1 0 0 1, और a क्या है हमारे पास में 0 - tan α/2
tan अल्फा बाई 2 0। तो ये अपने को क्या मिलेगा भाई, ये मिलेगा 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 और tan अल्फा बाई 2 और ये मिलेगा 1। ये मैंने LHS सॉल्व कर लिया। अब RHS सॉल्व करते हैं हम लोग। तो RHS सॉल्व करने के लिए मैं लेता हूं RHS, और RHS में है I माइनस A। I होता है 1 0 0 1। I माइनस A है हमारे पास 0 माइनस tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 0। इसको मल्टीप्लाई करना है इस मैट्रिक्स के साथ में। तो ये पूरी की पूरी जो चीज है इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है किसके साथ में, ये एक और मैट्रिक्स दी हुई है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा और कॉस अल्फा, इसके साथ कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलता है जरा देखें। ये हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस 0 इज 1, 0 माइनस ये हो जाएगा tan अल्फा बाई 2 और ये हो जाएगा माइनस tan अल्फा बाई 2 और ये हो जाएगा 1 माइनस 0 इज 1। ये मेरे पास आ गया ये छोटा वाला हिस्सा, ये वाला। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करना है किसे, कॉस अल्फा, ये कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो करते हैं भाई आराम से, कोई जल्दीबाजी तो है नहीं हम लोगों को। तो ये जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा कॉस अल्फा प्लस tan अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा, फिर इसको इससे माइनस साइन अल्फा प्लस tan अल्फा इंटू कॉस अल्फा, tan अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा tan अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा। ठीक है, ये आ जाएगा माइनस tan अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा माइनस tan अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस tan अल्फा बाई 2 साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। तो ये अपने पास में आ गया मल्टीप्लाई करने के बाद। मैं एक बार चेक कर लेता हूं कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही है। हाँ ठीक है। इसके बाद में अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा अपन फॉर्मूला ओपन करेंगे। ये कुछ एक फॉर्मूले हैं जो हमें पता होने चाहिए। जैसे साइन अल्फा का फॉर्मूला होता है 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, और कॉस अल्फा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, बस न्यूमरेटर जो है वो अलग अलग है। यदि हम इसको इससे डिवाइड कर देना तो यह जाएगा tan अल्फा अपॉन इज इक्वल टू 2 tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। तो ये तो सिर्फ फॉर्मूले हैं, इससे अपने को अप्लाई करना है। तो यह जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस tan अल्फा बाई 2 2 tan अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। पहला टुकड़ा मैंने सॉल्व कर लिया, माइनस 2 tan अल्फा बाई 2 प्लस अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस
tan अल्फा बाई 2 इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। और जो दूसरा यहाँ पे है माइनस tan अल्फा बाई 2, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा 2 tan अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। इसको करेंगे tan अल्फा बाई 2 2 tan अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस cos अल्फा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब ये एक टुकड़ा है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब सभी में देखो डिनोमिनेटर जो है वो अपने को सेम मिल रहा है, यहाँ पे हो चाहे इस तरफ हो, चाहे इस तरफ हो, चाहे इस तरफ हो, सब में डिनोमिनेटर सेम है। 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, सभी में डिनोमिनेटर सेम है। अब इसको सॉल्व करते हैं भाई, तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस 2 टाइम्स tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये आ जाएगा, इन दोनों में देखिए tan अल्फा बाई 2 आ रहा है कॉमन। ओके, तो मैं यहाँ पे tan अल्फा बाई 2 ले लेता हूँ कॉमन, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, या इसको सिंपली सॉल्व कर लेते हैं, माइनस 2 tan अल्फा बाई 2 प्लस tan अल्फा बाई 2 माइनस tan क्यूब अल्फा बाई 2। सिमिलरली यहाँ पे माइनस tan अल्फा बाई 2 प्लस tan क्यूब अल्फा बाई 2 प्लस 2 tan अल्फा बाई 2। यहाँ पे जाएगा 2 टाइम्स tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ओके, तो ये हमारे पास आ गया, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया मैंने। अब इसके बाद अगली स्टेप में ये हो जाएगा 1, ये माइनस है, ये प्लस है, -1 प्लस 2, तो ये जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब ये आ जाएगा -1 प्लस 2, तो tan अल्फा बाई 2 प्लस tan क्यूब अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। यहाँ पे आ जाएगा ये -2 प्लस 1, तो माइनस tan अल्फा बाई 2 माइनस tan क्यूब अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये कुछ गड़बड़ हुआ शायद यहाँ पे, हाँ ये मैंने गलत उतार दिया है। 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये आएगा 1 प्लस 1 और यहाँ पे आएगा माइनस, ठीक है। तो आ जाएगा tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये आ जाएगा tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय
1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ओके, अब जरा देखिए जी, ये तो बड़े आराम से कट गया इसके साथ पूरा का पूरा, ये भी पूरा का पूरा इसके साथ कट गया। अब बचा क्या हमारे पास? ये बचा हमारे पास, ये तो आ गया 1। इसमें अगर मैं माइनस tan अल्फा बाई 2 कॉमन ले लेता हूं तो ये मुझे मिलेगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। वहां पे मैं ले लेता हूं tan अल्फा बाई 2 कॉमन, तो आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, और ये भी आ जाएगा 1। और हम लोग देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा टर्म इससे कटेगा और ये पूरा का पूरा टर्म इससे, तो अपने पास आ जाएगा 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 और ये 1। और यही हमारा है LHS जो हमने सॉल्व किया था, तो इसको दैट इज इक्वल टू LHS हम इसको लिख सकते हैं। तो देखिए, सिर्फ फॉर्मूले को अच्छे से अप्लाई करना है। हाँ, किसी को ये फॉर्मूला नहीं पता तो फिर उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। बाकी फॉर्मूला अगर अच्छे से लगाना है, ध्यान से लिखना है, तो क्वेश्चन ऐसा कुछ भी खास नहीं है। ओके, तो चलिए फटाफट लिखिए, कोशिश कीजिए बिना देखे, एक बार देखने के बाद खुद से बिना देखे कोशिश करिए लिखने की, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। हम आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। 1928, ये बहुत इजी क्वेश्चंस है, बस हम लोगों को इसको ध्यान से पढ़ना है। 19 क्वेश्चन बोल रहा है, अ ट्रस्ट फंड हैज ₹30,000 that must be invested in 2 different types of bonds. The first bond pays 5% interest per year and the second bond pays 7% interest per year. Using matrix multiplication, determine how to divide 30,000 among 2 types of bond. If the trust fund must obtain an annual total interest of 1,800 rupees और दूसरे पार्ट में 2,000 रुपीज। तो 19th क्वेश्चन में जैसे बता रहा है उसको मैट्रिक्स तरीके में लिखना है हमें। ये बोल रहा है कि एक ट्रस्ट है और वो जो ट्रस्ट का फंड है ये इनके पास में है 30,000 रुपीज, और इस 30,000 रुपीज को 2 बॉन्ड्स में डालना है। तो जो बॉन्ड पहला वाला जो बॉन्ड है वो 5% का इंटरेस्ट पे करता है ना, और जो दूसरा टाइप का बॉन्ड है, सेकंड नंबर का बॉन्ड है, ये हमें दे रहा है 7% का इंटरेस्ट पर ईयर। ओके, तो ये दोनों टाइप के बॉन्ड अलग अलग इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। अब यदि हमें चाहिए टोटल इंटरेस्ट 1,800 रुपीज, अब सोचिए अगर मुझे ईयरली इंटरेस्ट चाहिए 1,800 रुपीज, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लो यदि मैंने बॉन्ड 1 में x रुपीज लगाया, तो बॉन्ड 2 में मैं कितना लगाऊंगा? 30,000 माइनस x। तो इस x के ऊपर 5% का इंटरेस्ट, तो 1,800 रुपीज विल बी इक्वल टू 5% इंटरेस्ट ऑन x, 5% इंटरेस्ट ऑन x प्लस 7% इंटरेस्ट ऑन 30,000 माइनस x, दैट इज इक्वल टू 1,800। ये मुझे एक्चुअल में करना है ना। तो इस तरीके का मुझे पैटर्न कुछ लिखना है, तो मैं इसको मैट्रिक्स में कैसे लिखूं? इन मैट्रिक्स फॉर्म हम कैसे लिख सकते हैं? मेरे पास x रुपीज पहले बॉन्ड में डाला और 30,000
माइनस एक्स, ये मैंने दूसरे बॉन्ड में डाला, और पहले बॉन्ड में 5% का इंटरेस्ट है, दूसरे में 7% का इंटरेस्ट है, और ये जो टोटल है 1800 मुझे इंटरेस्ट चाहिए। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यही आने वाला है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यही आने वाला है। मगर इसमें अच्छाई ये है कि ये तो अभी केवल 2 ही बॉन्ड है, मगर जब इससे ज़्यादा बॉन्ड्स होते तो फिर ये कॉम्प्लेक्सिटी में आ जाता। तो उसके लिए फिर हम लोग फर्दर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है हम लोग बड़े लेवल का करते हैं। अभी तो क्या छोटा मोटा क्वेश्चन है, इसीलिए हमने सॉल्व किया। तो जब हमने इसको सॉल्व किया ये मिलेगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 5% ऑफ x प्लस 7% ऑफ 30,000 माइनस x इज इक्वल टू 1800। ये दोनों 100 उधर चले जाएंगे, ये हो जाएगा 5x प्लस 7 3 जा 21, उसके बाद 4 0 माइनस 7x इज इक्वल टू 18, इसके बाद 4 0। ये हो जाएगा दोनों का मिला के -2, और इधर जाएगा तो हो जाएगा 2x। 2100 में से 1800 निकलेंगे तो 210,000 में से 180,000 गए, तो हमारे पास किससे आ गया भैया, 30,000। तो x की वैल्यू आ जाएगी 15,000। मतलब ये कि बॉन्ड, पहले बॉन्ड में मैं 15,000 डालूंगा और दूसरे बॉन्ड में भी मैं 15,000 ही डालूंगा। मतलब इसकी जो आंसर की समरी है, बॉन्ड 1 में मैं 15,000 डालूंगा और बॉन्ड 2 के अंदर में भी मैं 15,000 ही डालूंगा, टोटल मेरा 30,000 हो जाता है। अब ये हो गया इसका पहला पार्ट, ये हो गया इसका पहला पार्ट। अब इसी का जो दूसरा पार्ट है, इसी का जो बी पार्ट है, वो कह रहा है अब ईयरली इंटरेस्ट उसको कितना चाहिए, इसको ईयरली इंटरेस्ट चाहिए, सेकेंड वाले पार्ट में चाहिए 2,000 रुपीज। अगर इसको ईयरली इंटरेस्ट 2,000 रुपीज चाहिए तो वो इसी तरीके से लिखेंगे, x का अमाउंट 30,000 माइनस x का अमाउंट, हम लोग 5% और 7% के हिसाब से जब इन्वेस्ट करेंगे तो हमें टोटल 2,000 रुपीज का इंटरेस्ट आना चाहिए। इसको सॉल्व करेंगे तो यही मिलता है, हमें क्या मिलेगा, 5% ऑफ x प्लस 7% ऑफ 30,000 माइनस x इज इक्वल टू 2,000। तो 5% ऑफ x प्लस 7% ऑफ 30,000 माइनस x इज इक्वल टू 2,000। तो 5x प्लस 21 के बाद 4 zeros माइनस 7x इज इक्वल टू, ये आ गया हमारे पास। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2x, 21 में से 20 गए तो बचेगा 1, 1 2 3 4, तो x की वैल्यू आ गई 5,000। ओके, तो हाँ, तो ये आ गई x की वैल्यू 5,000। तो अब इसके आंसर की समरी, बॉन्ड 1 में कितना डलेगा, 5,000, और बॉन्ड 2 में कितना डलेगा, बॉन्ड 2 में डलेगा 30,000 माइनस 5,000 मतलब 25,000। तो देखिए कितनी इजीली आंसर आता है, कोई इसके अंदर में कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी। ठीक है, अब इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 अच्छे से पढ़ना है बस, बाकी तो इसमें बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। अ बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 dozen chemistry books, 8 dozen physics book and 10 dozen economics book। ओके, तो केमिस्ट्री बुक्स कितनी है इसके पास, भाई जो जो बोल रहा है लिखते चलते हैं हम लोग। तो इसके पास केमिस्ट्री की जो बुक्स है वो है 10 डजन। इसके बाद में 8 डजन फिजिक्स बुक है, इसकी फिजिक्स जो बुक है वो है 8 डजन। ठीक है, और उसके बाद में इकोनॉमिक्स बुक्स जो है, इकोनॉमिक्स बुक्स जो है वो है 10 डजन।
द सेलिंग प्राइस ऑफ दीज आर 80 रुपीज। इसकी जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस एट द रेट 1 बुक, एक बुक का जो सेलिंग प्राइस है वो है ₹80 और ₹60 और ₹40 रिस्पेक्टिवली। ये इसका सेलिंग प्राइस है, ठीक है। फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स एल्जेब्रा, ठीक है। अब इन्होंने जो है वो बोल रहा है मैट्रिक्स एल्जेब्रा से बोलेगा जब सारी किताबें बेच देगा वो बुक सेलर तो उसको कितना अमाउंट रिसीव होगा, ओके, मतलब उसके गल्ले में कितना पैसा आएगा। तो मल्टीप्लाई करना है। केमिस्ट्री की बुक 10 इंटू 12, एक डजन में 12 होती हैं, 10 इंटू 12 इंटू 80, 8 इंटू 12 इंटू 60, 10 इंटू 12 इंटू 40, ये है, अपने को मल्टीप्लाई करना है। तो उसका जो टोटल सेलिंग प्राइस जो आएगा, टोटल अमाउंट ही विल रिसीव, total amount he will receive after selling all books, that will be equal to 10 dozen, मतलब 10 into 12, दूसरा 8 dozen, 8 into 12, तीसरा 10 डजन, 10 इंटू 12। ये मैट्रिक्स मैंने कितने बाई कितने की बनाई, ये मैट्रिक्स मैंने बनाई 1/3 की, और इसके साथ अब रेट मल्टीप्लाई कर देंगे, ₹80, ₹60, ₹40। तो ये मैट्रिक्स है मेरी 3/1 की, जब ये है 1/3 की, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/1 की मैट्रिक्स आ जाएगी। तो जो टोटल अमाउंट मिलेगा इसको, ये मिलेगा 10 इंटू 12 इंटू 80 प्लस 8 इंटू 12 इंटू 60 प्लस 10 इंटू 12 इंटू 40। तो इजी कैलकुलेशन के लिए मैं 12 बाहर निकाल लेता हूं, ठीक है, और 10 भी बाहर निकाल लेता हूं, तो बचेगा क्या, 80 प्लस 12 बाहर 10 बाहर, 8 इंटू 6 प्लस 12 बाहर 10 बाहर 40 बच जाएगा, ओके। तो ये मेरे पास बच जाएगा 120, 40, 80, 120, 8 6 48, 8 6 168। तो 168 इंटू 12, 4 8 2 जा 1 6 का 1, 6 2 जा 12, 13 का 1, 2 1 जा 2 3, 8 2 जा 1 6, 8 6 1 6 1 0 2 20160 रुपीज इसको मिलेगा। तो क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, बस हमें मैट्रिक्स के हिसाब से इसको मल्टीप्लाई करके दिखाना है कि किस तरीके से हम मैट्रिक्स में इसको जमाएंगे, ओके। तो चलिए फटाफट करिए, फिर हम आगे के क्वेश्चंस पे चलते हैं। चलिए जी आगे के क्वेश्चंस देखें। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये जैसे बोल रहा है एज्यूम x y z w and p, x y z w and p are matrices of the order 2/n, 3/k, 2/p, n/3 and p/k respectively. Choose the correct answer in these two questions 21 and 22. क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है द रिस्ट्रिक्शंस ऑन n p and k so that py प्लस wy इज डिफाइंड, और दूसरा है अगर n इज इक्वल टू p होगा देन व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 7z minus 5z, 7x minus 5z। अब जरा देखिए जी, ये जो p है ये भी एक मैट्रिक्स है, y भी एक मैट्रिक्स है। तो जो p मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है, p क्रॉस k, इसका ऑर्डर है p क्रॉस k।
और y का ऑर्डर क्या है? y का ऑर्डर है 3 क्रॉस k। y का ऑर्डर है 3 क्रॉस k, 3 क्रॉस k। p का ऑर्डर है p क्रॉस k, p क्रॉस k। और इसका है y का 3 क्रॉस k। w का है n क्रॉस 3, n क्रॉस 3। और y का है 3 क्रॉस k। अच्छा, अब ये अगर ऐसा है तो k की वैल्यू 3 के बराबर होनी पड़ेगी। k की वैल्यू जो है वो 3 के बराबर आनी ही चाहिए। k की वैल्यू 3 के बराबर आनी ही चाहिए। पहली बात तो ये, यहां पे 3 और 3 ये तो बराबर है, ऑलरेडी बराबर है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका फाइनल ऑर्डर क्या आएगा? फाइनल ऑर्डर आएगा इसका p क्रॉस k। ये आएगा इसका फाइनल ऑर्डर। ओके, और इसका फाइनल ऑर्डर कितना आएगा? n क्रॉस k, n क्रॉस k। ये इसका फाइनल ऑर्डर आएगा। तो इसका मतलब साफ है कि k की वैल्यू 3 होगी, k की वैल्यू 3 होगी। यहां पे इतना तो क्लियर हो गया कि k की वैल्यू 3 होगी। और दूसरी चीज, क्योंकि ये दोनों इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट ऐड हो रहा है ना, तो p क्रॉस k n क्रॉस k के बराबर होगा। अगर p क्रॉस k n क्रॉस k के बराबर है तो यहां तो k है, यहां भी k चलेगा, यहां p और यहां n है, इसका मतलब p की वैल्यू n के बराबर होगी। ओके, तो इसका ऑप्शन आता है ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। ओके, तो ये हम लोगों ने इधर उधर से जुगाड़ तोड़ करके निकाला है भाई। अब वो बोल रहा है n इज इक्वल टू p है। अगर n इज इक्वल टू p है तो ऐसे सिचुएशन में 7x का वही ऑर्डर होगा जो x का ऑर्डर है। x का ऑर्डर क्या है? 2 इंटू n। और z का ऑर्डर क्या है? 2 इंटू p, 2 इंटू p। तो जब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि n और p बराबर है, चूंकि n और p बराबर है, तो इसका जो फाइनल ऑर्डर आएगा, मतलब 7x माइनस 5z का जो फाइनल ऑर्डर आएगा वो इधर आएगा 2 क्रॉस n या 2 क्रॉस p, क्योंकि n और p तो बराबर है। तो 2 क्रॉस n या 2 क्रॉस p दोनों में से कुछ भी चलेगा। तो हमारे पास यहाँ पे बी ऑप्शन 2 क्रॉस n, हमारे पास पे बी ऑप्शन करेक्ट हमें दिख रहा है। थोड़ा सा एनालिसिस इसमें करना पड़ेगा आपको। ओके, चलिए फटाफट करें, फिर अगली एक्सरसाइज पे चलते हैं।